अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद शुएब मिठानी है। मैं कराची के एक मुकामी हॉस्पिटल में असिस्टेंट प्रोफेसर एंड कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट यानी गुर्दा मसाना के सर्जन के हैसियत से काम करता हूँ। अपनी प्रैक्टिस के दौरान बहुत सारे मरीज़ कैंसर यानी गुर्दे, मसाने और प्रोस्टेट के कैंसर से मुतालिक देखता हूँ। कई दफ़ा मरीज़ ये सवाल करते हैं कि ये कैंसर क्यों होते हैं। उनके सवालात के जवाब देते हुए मुझे इस बात का ख्याल आया कि मैं स्मोकिंग के मुतालिक एक वीडियो ज़रूर बनाऊँ, तो इसलिए मैं हाजिर हूँ आज स्मोकिंग के मुतालिक यानी सिगरेट नोशी या तंबाकू के इस्तेमाल के मुतालिक एक वीडियो के साथ हाजिर हूँ। खुदारा इस वीडियो को आखिर तक देखें और अंदाज़ा लगाएं कि अगर आप स्मोकिंग करते हैं या अगर आपके घर में कोई स्मोकिंग करता है तो उसके क्या खदोखाल हो सकते हैं। लोग स्मोकिंग करते क्यों हैं? स्मोकिंग शुरू करने की जो वजह है वो आम तौर से दोस्तों के साथ उठना बैठना, जो खुद स्मोकिंग करते हैं मज़ा करने के लिए, इंजॉय करने के लिए। याद रखें कि पहला सिगरेट 90% लोग दूसरों का दिया हुआ पीते हैं, अपने पैसों से खरीद कर नहीं पीते, दोस्तों से लेकर पिया जाता है। दूसरी वजह स्मोकिंग की शो ऑफ करना, दिखाना। हमारे यंगस्टर अपने आप को कूल दिखाने के लिए स्मोकिंग शुरू करते हैं और समझते ये हैं कि मैं कभी भी ये स्मोकिंग रोक सकता हूँ, ये तो मेरी कोई आदत थोड़ी ही है। लेकिन एक सिगरेट 2 पे और 2 3 पे और 3 10 पे और इस तरह आदत बढ़ती चली जाती है। सोशल स्मोकर, जैसे मैंने जिक्र किया कि आदत बढ़ती चली जाती है। जो लोग ये समझते हैं कि मैं 3 सिगरेट रोज़ाना पीता हूँ, ये कोई आदत नहीं है। एक वक्त आएगा जब आप 10 सिगरेट रोज़ाना पी रहे होंगे और फिर भी यही सोच रहे होंगे मेरी आदत तो नहीं है। काम में नुकसान हो जाना या काम का स्ट्रेस ज़्यादा होना, लव लाइफ में ब्रेकअप्स हो जाना, इम्तहान का फेल हो जाना, ये तमाम वो मौके हैं जब लोग स्मोकिंग की तरफ राग़िब होते हैं। याद रखें कि 90% लोग स्मोकिंग 21 साल से पहले शुरू करते हैं और अगर आप इस स्टेज पे अपने बच्चों को स्मोकिंग से रोक लें, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करें, उनके साथ बैठें, उनके साथ बात करें, तो आप उस फेज़ को गुजार देते हैं जिसमें स्मोकिंग स्टार्ट होती है, ताकि आइंदा चल के स्मोकिंग शुरू करने की नौबत ना आए। अब आए उन बीमारियों की तरफ कि जो स्मोकिंग से डायरेक्ट लिंक है। वैसे तो हज़ारा बीमारियां हैं जो स्मोकिंग की वजह से बढ़ सकती हैं, लेकिन चंद एक ऐसी बीमारियां जो स्मोकिंग से डायरेक्ट लिंक हैं। नंबर 1, कैंसर। कैंसर ऐसी बीमारी है कि जिसमें जिस्म का कोई भी कैंसर हो वो स्मोकिंग से डायरेक्टली लिंक है। अलबत्ता मुंह का कैंसर और फेफड़ों का कैंसर में तो कोई इस बात का शक ही बाकी नहीं है कि जी ये बिल्कुल डायरेक्टली स्मोकिंग ही इसकी वजह है। इसके अलावा मर्दों में गुर्दे का कैंसर, मसाने का कैंसर और प्रोस्टेट का कैंसर आम है और उसकी भी एक खातिर खा नंबर ऑफ द पेशेंट्स हैव स्मोकिंग इन देयर हिस्ट्री। इसी तरह खवातीन में ओवरी का कैंसर, यूट्रस का कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और सर्विकल कैंसर में भी उन खवातीन में बहुत ज़्यादा है जो स्मोकिंग करती हैं। नंबर 2, हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक यानी फालिज। ये दोनों बीमारियां ऐसी हैं कि जिनका डायरेक्ट ताल्लुक स्मोकिंग से है। जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनमें ये दोनों चीज़ें यानी हार्ट अटैक होना और स्ट्रोक होने के चांसेस कहीं ज़्यादा है उन लोगों के मुकाबले में जो स्मोकिंग नहीं करते। और स्ट्रोक और हार्ट अटैक होने वाले लोगों में से 1/3 ऐसे लोग होते हैं जो इमीडिएट डेथ यानी फ़ौरन उनकी वफ़ात हो जाती है, और ये वो लोग होते हैं जो स्मोकर्स होते हैं। यानी स्मोकिंग आपको हार्ट अटैक और स्ट्रोक के बाद सर्वाइवल का टाइम भी नहीं देती है। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फीसीमा ये ख़ास बीमारी है जो होती ही स्मोकर्स में है। बहुत ही शाज़ो नादिर कोई ऐसा मरीज़ होगा जिसमें क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस या एम्फीसीमा वाली बीमारी हो और वो स्मोकर ना हो। तकरीबन ना होने के बराबर 1% से भी कम लोग होंगे जिनमें ये बीमारियां हों और उन्होंने कभी स्मोकिंग ना की हो। 99% लोग वही होते हैं जिन्होंने स्मोकिंग की होती है। इसकी मैं मिसाल इस तरह दूं कि जिन लोगों को कोविड हुआ और उन लोगों को सांस लेने में दिक्कत महसूस हुई और वेंटिलेटर पे जाना पड़ा, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फीसीमा वही बीमारी हैं जो आपको सांस की तकलीफ़ को इस हद तक बढ़ा देती हैं कि आपको सांस लेने तक में दुश्वारी महसूस होती है। कोविड तो एक वबा थी, लेकिन जो लोग स्मोकिंग करते हैं वो पैसे देकर ख़रीद कर ये वाली वबा अपने सर लेते हैं, ये बीमारियां अपने सर लेते हैं, जिसमें उनको सांस रुकना शुरू हो जाता है। याद रखें, आदमी खाना खाए बगैर चंद दिन ज़िंदा रह सकता है, पानी पिए बगैर चंद दिन इंसान ज़िंदा रह सकता है, सांस ना आने पे इंसान चंद मिनट भी ज़िंदा नहीं रह सकता। और अगर ये बीमारियां हो जाएं तो वो आपको सांस लेने की तकलीफ़ बढ़ा देती हैं और लाइफ की आप भीख मांगते नज़र आते हैं। वेस्कुलर डिजीज़,
वेस्कुलर डिजीज़ यानी रगों की, खून की, शरियानों की वो बीमारी जिसकी वजह से हमारे जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा में खून पहुंचता है वो मोटी हो जाती हैं और वहाँ पे खून अच्छी तरह नहीं पहुंच सकता, और यही वो वजह है जिसकी वजह से बुढ़ापा जल्दी आता है, स्किन पर रिंकल्स जल्दी पड़ते हैं, आपके शरियानों, टांगों की शरियानों में खून जब पहुंचना बंद हो जाता है तो एक ख़ास लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है क्लॉडिकेशन, वो होना शुरू हो जाती है, पैरों में दर्द आना शुरू हो जाते हैं। दांतों और मसूड़ों की बीमारियां, यकीनन आपने ये देखा होगा कि जो लोग मुस्तकिल स्मोकिंग करते हैं उनके हाथों की उंगलियां काली हो जाती हैं, होंठ काले होते हैं, दांत काले होते हैं और मसूड़े काले होते हैं। ना सिर्फ ये बल्कि उनके अंदर बीमारियां भी लग जाती हैं जो कि ख़ास तौर से स्मोकिंग से रिलेटेड ही होती हैं। हड्डियों की कमज़ोरियाँ, जिन लोगों में ऑस्टियोपोरोसिस होता है, बुढ़ापे में हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं, स्मोकिंग वाले लोगों में यही चीज़ कई साल पहले होना शुरू हो जाती है, ऑस्टियोपोरोसिस वक्त से पहले आना शुरू हो जाता है। इनफर्टिलिटी यानी तौलीदी निज़ाम में ख़राबी, मर्दों में जिनसी सेहत का इफ़ेक्ट होना, ख़वातीन में अर्ली अबॉर्शन, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो स्मोकिंग से रिलेटेड है। रिडक्शन ऑफ इम्यूनिटी, वो बीमारियां, मिसाल के तौर पे खून के कैंसर जब मरीज़ों में होते हैं उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि आपकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, और जब इम्यूनिटी कम हो जाती है तो कैंसर जड़ पकड़ जाता है। स्मोकिंग बजाते खुद इम्यूनिटी कम करती है, यानी जिन लोगों को कैंसर किसी और वजह से हुआ लेकिन अगर वो स्मोकिंग करते हैं तो उनमें कैंसर बढ़ने और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने और ज़्यादा शिद्दत से बढ़ने की भी वजह स्मोकिंग है। कैटरेक्ट, आंखों में मोतियां आना, जिन लोगों की नज़र में कमज़ोरी आती है, एजिंग के साथ साथ हर आदमी को कैटरेक्ट होने का अंदेशा होता है, लेकिन जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनमें कैटरेक्ट 10 साल या 15 साल पहले आ जाता है निस्बतन उन लोगों के जो लोग स्मोकिंग नहीं करते हैं। निकोटीन टॉलरेंस, इसका मतलब है निकोटीन जो सिगरेट स्मोकिंग के अंदर जो केमिकल होता है जो आपको वक्ती तौर पर लुत्फ़ अंदोज़ करता है उसको कहते हैं निकोटीन। निकोटीन जहन में जाके चूँकि सेरोटोनिन और डोपामिन रिलीज़ करता है जिससे आपको वक्ती तौर पे लुत्फ़ अंदोज़ी महसूस होती है, उसकी रिक्वायरमेंट वक्त के साथ साथ बढ़ती चली जाती है। अगर जितना सेरोटोनिन और डोपामिन आपको एक सिगरेट से मिलता था, आगे चल के उसके लिए 3 सिगरेट पीना पड़ेंगे, आगे चल के उसके लिए 10 सिगरेट पीना पड़ेंगे, यानी स्मोकिंग बढ़ती चली जाती है। लॉस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल, जो लोग शदीद स्मोकिंग के आदी होती हैं चूँकि उनकी ज़बान पे मौजूद टेस्ट बर्ड्स और हमारे सूंघने की सलाहियत वाले जो बर्ड्स होते हैं वो चूँकि स्मोकिंग करते करते वो जल जाते हैं तो उनको टेस्ट और स्मेल महसूस नहीं होती है, तो उनकी भूख कम हो जाती है क्योंकि उनको जायका नहीं आता खाने में, इसलिए वो भूख भी महसूस नहीं करते हैं। तो लॉस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल एक वाज़ेह मर्ज़ है जो इसके साथ शामिल है। व्हीकल फॉर एडिक्शन, आखिरी लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट नुक्ता, चूँकि जो लोग स्मोकिंग के आदी होते हैं उनके लिए हशीश या हेरोइन या और चीज़ों का नशा करना सिर्फ एक स्टेप आगे रह जाता है, यानी वो उसी सिगरेट में जो वो रोज़ाना पीते हैं उसके अंदर कुछ मिला लिया जाए, इतना ही फासला रह जाता है उनको हेरोइन की तरफ या हशीश की तरफ या कई और किस्म के नशे की तरफ जाने में। तो ये स्मोकिंग जो है वो व्हीकल टू द नेक्स्ट एडिक्शन की तरफ लेके जाती है, बल्कि ज़रिया बनती है नई एडिक्शन का, और उन एडिक्शंस के अपने जो हज़ारों नुकसानात हैं वो भी इसमें शामिल हो जाते हैं। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ये जुलाई 2022 यानी 2022 का महीना है, और मैंने किसी के ज़रिए मालूम किया कि जी आजकल सिगरेट किस रेट पे मार्केट में अवेलेबल हैं, तो मुझे ये पता लगा कि जी पाकिस्तानी सिगरेट जो बिल्कुल हल्की क्वालिटी के हैं वो तकरीबन 100 रुपये पैकेट यानी 20 सिगरेट 100 रुपये में मिलती हैं। दरमियानी क्वालिटी जो है वो 200 रुपये का पैकेट तकरीबन अच्छी क्वालिटी का सिगरेट काउंट होता है वो तकरीबन 300 रुपये 280 या 300 रुपये पैकेट के तौर पे मिलता है। अगर मैं ये अंदाज़ा लगाऊं कि जी आप सिर्फ 10 सिगरेट रोज़ाना पीते हैं, हो सकता है ज़्यादा पीते हों, अगर सिर्फ 10 सिगरेट रोज़ाना पीते हैं और अगर सबसे सस्ता सिगरेट भी पीते हैं तो ये महीने के तकरीबन 1500 रुपये बनते हैं 50 रुपये रोज़ाना के हिसाब से। अगर आप 200 रुपये वाला पैकेट इस्तेमाल करते हैं और कम से कम 10 सिगरेट रोज़ाना पीते हैं, इसका मतलब है कि 3000 रुपये महीने का सिगरेट आप हर महीने इस्तेमाल करते हैं, 36,000 रुपये साल। इसी तरह अगर आप महंगा सिगरेट पीते हैं और सिर्फ 10 सिगरेट रोज़ के पीते हैं, इसका मतलब है कि तकरीबन 150 रुपये रोज़ाना और 4,500 रुपये
महीना आप सिगरेट पे खर्च करते हैं, यानी 4,500 रुपये की बीमारी ख़रीदते हैं। अगर आप सिगरेट 10 से ज़्यादा पीते हैं या महंगी सिगरेट पीते हैं, तो फिर इस बात का अंदाज़ा मज़ीद लगा लें, और दुनिया में 10 और चीज़ें होंगी आपको इसको मुकाबला करने के लिए कि जितने की आप सिगरेट पी जाते हैं इसके मुकाबले में और क्या चीज़ है जो इसी कीमत में आपको मिल सकती है। अगर आप इसको सालों पे या उम्र भर के लिए या 30 सालों पे 20 सालों पे अगर आप मल्टीप्लाई कर दें तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये रकम लाखों में पहुंच जाएगी। आप इसको कई दफ़ा देखें, समझें, अपने घरों में अपने भाई बहनों रिश्तेदारों को दिखाएं, इनको फॉरवर्ड करें। इससे मुतालिक कोई सवालात हो तो लाजमी हमसे मालूमात लें, अपने कमेंट्स इस पे लिखें, और सबसे ज़्यादा कोशिश करें कि आपके घर में अगर यंगस्टर हैं, बच्चे हैं, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ या नई जॉब वाले, उनको ये चीज़ लाजमी समझाएं, सिखाएं कि अगर आप उनको बचा लेंगे तो आइंदा आपके घर में कोई सिगरेट नहीं पिएगा, कोई स्मोकिंग नहीं करेगा और इन बीमारियों से बचेगा। अगर आपने बच्चों की वो वाली उम्र जिसमें स्मोकिंग की होने के चांसेस ज़्यादा हैं, अगर वो गंवा दी तो आगे चल के अगर वो स्मोकर्स होते हैं तो उसमें आप भी कुछ ना कुछ हिस्सेदार होंगे। याद रखें, स्मोकिंग बज़ाते खुद एक बीमारी है, सिर्फ बुरी आदत नहीं है। बहुत शुक्रिया। इससे मुतालिक मज़ीद मालूमात के लिए और ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए रब्ता करें। डॉक्टर मोहम्मद शुएब मिठानी, कराची।